हाँ, तो क्लास 10 है ना, चैप्टर 1 रियल नंबर शुरू करना है। तो आगे बढ़ने से पहले पहले क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स, तो पहले समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर यूज्ड इन, देखो नाम से क्या लग रहा है, रियल नंबर्स है ना, मतलब कि जो रियल लाइफ में हम यूज करते हो, है ना, रियल वर्ल्ड में जो यूज करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एक तो ये हो गया तरीका रियल नंबर्स को डिफाइन करने का। जैसे रियल नंबर्स डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं कि चलो मेरे घर की डिस्टेंस स्कूल से 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, मैंने 1 सेब खाया, 2 सेब खाया, 2.5 सेब खाया, आधा सेब खाया, है ना, 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है। तो इस तरह से जो हम रियल लाइफ में जो नंबर्स का यूज करते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। डे टू डे लाइफ में हम जो नंबर्स का यूज करते हैं, है ना। तो नंबर्स which are used in रियल लाइफ, है ना, नाम से ही वो रियल नंबर, रियल लाइफ और इन रियल वर्ल्ड, या फिर कह सकते हैं विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ, विच यूज इन ये हो ना। एक तो ये तरीका होगा रियल नंबर्स को क्या डिफाइन करने का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, 1 2 1/2 और सो ऑन, और भी कई रियल नंबर्स हम अलग अलग देखेंगे, है ना। इस तरह के हम नंबर्स क्या करते हैं जनरली रियल वर्ल्ड में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एक और तरीका क्या होगा रियल नंबर्स को डिफाइन करने का, ऐसे नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी नंबर है जो हम नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि वो नंबर क्या है, रियल है ना। तो इसी को मैं एक और तरह से क्या डिफाइन कर सकता हूं बेटा, numbers which can be represented on number line, which can be represented on number line। तो जैसे एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, है ना, तो वो सारे नंबर्स जो मैं इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दूं, वही नंबर्स क्या हो गए रियल नंबर्स, है ना। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, 1/2, है ना, -1 -2, है ना, या -1 माइनस पॉइंट, यहाँ कहीं -0.5 एंड सो ऑन। तो वो सारे नंबर्स जिन्हें मैं क्या कर सकूं, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकूं। अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, मतलब कि वो क्या है, रियल है, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। नंबर्स विच आर एग्जिस्ट और विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, है ना, जिन्हें मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वही तो वही नंबर्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, तो फिर एक क्वेश्चन आता है, अच्छा हम बात कर रहे हैं ऐसे नंबर्स जो जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो क्या कोई ऐसे नंबर्स भी होंगे जिन्हें हम रिप्रेजेंट ना कर पाए नंबर लाइन पे? क्या रियल नंबर्स के अलावा भी कोई ऐसे नंबर्स होते हैं वेदा? हाँ वेदा, क्या लगता है तुम्हें? इर्रेशनल नंबर। हम उनके बारे में भी देखेंगे, है ना। अभी के लिए मैं बता देता हूं, अभी के लिए बता देता हूं नंबर्स को बेसिकली वेदा, हम नंबर्स क्या होते हैं, एक तो हमने देखे क्या, रियल नंबर्स, और एक हम हमारे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, है ना। क्या होगा, एक रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स हमने देखे वो नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से कैसे नंबर्स होंगे जिन्हें हम जनरली हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर सके, मतलब रियल नंबर्स के अलावा जो नंबर्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी नंबर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर्स बता देता हूँ, है ना। ये बेसिकली हमारे स्टडी का पार्ट नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई नंबर है √(-2), √(-4),
अंडर रूट ऑफ -8, अंडर रूट ऑफ -3, ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इसका मतलब क्या है? यदि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, वो नंबर क्या होगा? वो इमेजिनरी नंबर होगा। वो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो, ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द पॉइंट इज, रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, है ना, जो कि हम क्या पढ़ेंगे, जो कि हम, है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, क्लास 10th में नहीं पढ़ेंगे। बस मैंने बता दिया है कि रियल नंबर्स के अलावा भी एक सेट ऑफ नंबर्स, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। तो कोई भी ऐसा नंबर जो क्या हो, अंडर अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर, अगर कोई भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, वो क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर, है ना। अंडर रूट के अंदर कोई भी मैं अगर नेगेटिव नंबर ले लेता हूं, वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर। ये क्लियर है वेदा? हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा वेदा? हमने देखा रियल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली विच आर एग्जिस्ट और विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो उसके बाद क्या रियल नंबर्स के अलावा भी कोई नंबर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उन्हें नंबर्स को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। किस तरह के नंबर्स होते हैं? मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी को अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले लूं, तो वो नंबर्स क्या होते हैं? वो डिफाइंड नंबर, रियल नंबर्स नहीं है। उन्हें मैं नंबर लाइन पे डिफाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो नंबर्स बेसिकली क्या क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है, तो इसके बाद अब हमें इस पर कोई बात ही नहीं करनी। इमेजिनरी नंबर्स मेन फोकस रहेगा हमारा रियल नंबर्स। अब उसके बाद तुमने बोला कि इर्रेशनल नंबर्स, है ना। तो इर्रेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं? रियल नंबर्स ही होते हैं। अब रियल नंबर्स की रियल नंबर्स क्या हो गए बेटा? रियल नंबर्स को ही हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस में? रियल नंबर्स को एक तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। तो किस किस में? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, है। तो जैसे तुमने बोला कि इरेशनल नंबर्स तो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को हमने फर्दर किस में क्लासिफाई किया? रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स, है ना। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, देखो, तो अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो वो नंबर्स, वो रियल नंबर्स, है ना, रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, तो मतलब रियल नंबर्स, वो नंबर्स जिन्हें हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर, जहां पे पी और क्यू क्या होगा? इंटीजर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि पी बाय क्यू के फॉर्म में मैं क्या कर सकूं? रिप्रेजेंट कर सकता हूं वेयर पी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? वो होने चाहिए इंटीजर्स, है ना। ये होगा, ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या होगा वेदा? नंबर्स विच कैन बी written in p by q form where q not equal to 0 and pq are integers or rational numbers। ये क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर, है ना। फॉर एग्जाम्पल में लूंगा, तो जैसे एग्जाम्पल में 5/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 7/4 क्या है? रैशनल नंबर है। -2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। हाँ, तो जैसे 5/3, 7/4, -2/3, है ना, -7/6, 1, 2, 3, 4, है ना, -2, -1, -2, 0, 1, ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स, है ना। अच्छा, 2, 3 ये कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं।
मैं कहूँ कि 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, तो ये भी क्या होगा, p/q के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। 0 को क्या लिख सकता हूँ, 0/1, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे नंबर जिसे मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 हो गया तो क्या होगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा वैसा वो कोई नंबर, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो नंबर डिफाइन नहीं होगा। तो अगर कोई भी किसी भी नंबर्स को मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। और ऐसे नंबर्स जिन्हें मैं रिप्रेजेंट ना कर सकूं p/q के फॉर्म में, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, उन नंबर्स को क्या बोलूंगा वेदा, उन नंबर्स को बोलूंगा मैं इर्रेशनल नंबर्स। सो नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो उन्हें क्या बोलूंगा मैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो यहां से क्या आ गए मेरे, इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है वेदा, रैशनल नंबर्स क्लियर है? सो रैशनल नंबर्स, नंबर्स, हाँ हाँ, numbers which cannot be written in p/q फॉर्म, या फिर ऐसा कह सकता हूं वो सारे रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के अलावा जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे, है ना। क्यों होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स, यहां से एक और डेफिनेशन आ गई रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या होगा, यहां से मुझे क्या मिल गया, रियल नंबर्स क्या होगा यार, रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो वो सारे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, वो सारे रियल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल में इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स में √2, √3, पाई, है ना, ये सब क्या होते हैं, √5 एक्सेट्रा, ये सब हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। से ये हम आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों ये √2, √3 ये सब क्यों मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये इर्रेशनल नंबर हम आगे देखेंगे, है ना। पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, हाँ बेटा, पाई की वैल्यू क्या होती है, approximately 3.14। हाँ, तो हम क्या करें, या तो हम कई बार इसकी वैल्यू हम क्या यूज करते हैं, 3.14, है ना, या फिर 22/7, है ना। तो क्या होता है वेदा, अब ये 22/7 तुम बोलोगे कि ये तो p/q के फॉर्म में है ना, फिर ये क्यों रैशनल नंबर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ना ही पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 है, ना ही 22.22/7 है ना। ये हम और थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं और क्लियर करूंगा कि पाई की वैल्यू बेसिकली क्यों, पाई क्यों इर्रेशनल नंबर है ना। और तो पाई की फिर वैल्यू है क्या, है ना। तो अभी के लिए है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 3.14, ना ही 22/7 है, हम एक अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, रैशनल नंबर्स के अलावा जो भी रियल नंबर्स होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए हमारे क्या, इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब यहां से एक और डेफिनेशन क्या आ गई, एक तो रियल नंबर्स की हमने क्या क्या डेफिनेशंस देखी, विच आर यूज्ड इन रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड, है ना, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। एक और डेफिनेशन हमें क्या मिल गई है रियल नंबर्स की वेदा, रियल नंबर्स की हमें एक और डेफिनेशन क्या मिल गई है, एक और डेफिनेशन मिल गई है मुझे रियल नंबर्स की। अगर मैं लिखूं रियल नंबर्स, तो दे क्या, रियल नंबर्स आर collection of rational and irrational numbers, है ना। तो रियल नंबर्स क्या है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर, मतलब कि जितने भी रियल नंबर्स हैं दुनिया में वो या तो रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे, इनके अलावा और कोई नहीं। इनके अलावा जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो रियल नंबर्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे,
ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है वेदा। इसमें क्या रैशनल नंबर, बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी क्या है, रियल नंबर्स ही। ठीक है, तो यहां से हमारा हमने समझा कि रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब मैं यहां से हम और आगे बढ़ेंगे। मैं हर एक रैशनल नंबर, अब यहां तक तो हमने क्या देखा वेदा, यहां तक हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब हर एक रैशनल नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन डेसिमल फॉर्म में। कोई भी रैशनल नंबर होगा मैं उसे क्या कर सकता हूँ, रैशनल फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो एवरी rational number can be represented in decimal form। ठीक है, तो अच्छा, जैसे जैसे वेदा मैंने एक रैशनल नंबर लिखा, मान लो कि 3/5, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0.6, है ना। मान लो कि मैंने लिखा मैंने लिख दिया 8/5 लिखा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1.6। अच्छा, मैंने लिखा 1/3 लिखा, 1/3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो 1/3 का क्या होगा, 0.333, है ना, अप टू इनफाइनाइट, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0.3 बार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो 1/3 का क्या होगा, 0.3333, तो इसको भी मैंने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक रैशनल नंबर को उसके डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब जैसे अगर मैं कोई एक और रैशनल नंबर लूं, लेट से 2/3, 2/3 भी क्या है, रैशनल नंबर है, इसे मैं लिख सकता हूँ 0.66666 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि 0.6 बार, है ना। ऐसे मैं हर एक रैशनल नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखो अगर वेदा तुम, मैंने ये 4 रैशनल नंबर्स देखे, रैशनल नंबर लिए। अब ये इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें कुछ 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 इसमें अंतर क्या दिख रहा है इनको, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर देखोगे रैशनल नंबर्स के, इन दो नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है। वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। मतलब डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है ना। लेकिन इन दो में देखोगे तो नंबर जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डेसिमल 33333 अप टू इनफाइनाइट, 6666 अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, ये मैंने कैसे निकाले, बेसिकली 1/3 है, मतलब मैंने क्या किया, 1 को 3 से डिवाइड किया, 1 को जैसे ही मैं 3 से डिवाइड करूंगा वेदा, तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, बार बार मुझे क्या मिलता जाएगा, 333 क्या हो, रिमाइंडर मुझे 111 रिपीट होता जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डेसिमल के बाद 3333 मिलता जाएगा। तो इनफाइनाइट तक मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, है क्लियर है। तो ये यहाँ पे मुझे कैसा मिल रहा है, ऐसे ही 2/3, 2/3 को यदि मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलता जाएगा, मुझे रिमाइंडर सेम रिमाइंडर रिपीट होता जाएगा। तो मुझे क्वोशिएंट में भी जो डेसिमल के बाद 66666 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब ये मुझे क्या रहा है, डेसिमल के बाद नंबर्स अगर रिपीट हो, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब तो मैं क्या बोलूंगा इन्हें, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग बट, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मींस रिपीटिंग, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और साथ में रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स का अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखूंगा, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। जैसे 3/5 को मैंने डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा बेटा, मैंने बेसिकली 3/5 को कैसे लिखा, मैंने क्या किया, 3 को किया डिवाइड 5 से, है ना। तो क्या मिला मुझे, 6 टाइम्स क्या मिल जाएगा, 30, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब ये क्या है कि वहां पे हमारा डिवीजन रुक गया। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मुझे टर्मिनेटिंग मिल रहा है, अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मिल जा रहा है। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट।
ऐसे ही अगर मैं, हाँ ऐसे ही अगर मैं 8/5 लेता हूं वेदा, 8/5, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो 1 टाइम्स 5 रिमाइंडर 3 है ना। तो फिर डेसिमल लिया, 0 लिया, 6 टाइम्स 30 रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 मिल गया, इसलिए क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो गई है कि नहीं, है ना। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, जैसे कि ये 1/3 के केस में हो रहा है, बार बार रिमाइंडर 1 1 आता जा रहा है, तो वहां पे 3 3 3 क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर्स, यानी कि द पॉइंट इज, जो रैशनल नंबर्स हैं वो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। एक चीज हमें ये सीखने को मिली, या तो नंबर रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। अच्छा एक और मैं लेता हूं, जैसे कि 1/8 है, 1/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो 0.125 आएगा, 0.125, है ना। तो अगर हम समझे 1/8 को अगर मैं लूंगा तो 0.125 क्या है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये हम कैसे निकालते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मैं क्या करूंगा, 1 को 8 से डिवाइड करूंगा, 1 को जैसे ही मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या हुआ, रिमाइंडर आया 2, अगेन 2 टाइम्स व्हाट, 16, बचा 4, अगेन 0, तो क्या होगा 8 5 टाइम्स 40, रिमाइंडर 0। तो जहां पे भी क्या होगा, रिमाइंडर एक स्टेप के बाद 0 आ रहा है, मतलब उस स्टेप के बाद मुझे क्या मिल रहा है, नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है। मतलब कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, 3 डिजिट के बाद। तो 1/8 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 1/8 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या हो रहे हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद क्या हो रहे हैं, स्टॉप कर जा रहा है नंबर, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है नंबर। तो यहां से क्या पता चला वेदा, यहां से हमें ये पता चला कि जो रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। बस रैशनल नंबर्स होंगे या तो वो टर्मिनेट करेंगे या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होंगे। बस दो ही तरह के नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर होगा, जैसे हम पी बाय, ऐसा नंबर जैसे p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो रैशनल नंबर होगा। और अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो वो या तो हमें टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा। क्लियर है वेदा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो नंबर, रैशनल नंबर्स का, अब मैं इजीली, मैं डेसिमल फॉर्म में मैं इजीली लिख सकता हूँ कि किसी ने मुझसे बोला रैशनल नंबर का लिखने का, तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। 0.006 रैशनल नंबर है। 2 3 4 5, 2.345 एक रैशनल नंबर है। 1.002 भी एक रैशनल नंबर है। 3.3334 रैशनल नंबर है। मान लो 3.3334 के ऊपर बार है, मतलब कि ये क्या है 3.3, उसके बाद 34 क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्या है 3.334 ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये भी, ये नंबर्स क्या होगा, ये नंबर क्या हो गया बेटा, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, ये लिखूंगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया या रिकरिंग, है ना। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ क्या ये नंबर रैशनल नंबर होगा, 823.42756705705 एंड सो ऑन। हाँ बताओ ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर ही है। क्यों है, क्योंकि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। मतलब कि क्या, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, और साथ में ये नंबर जो 705 जो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो हमेशा रिपीट हो रही हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 823.427567005 बार, है ना। बार लगाने का मतलब क्या है, ऊपर जो मैं साइन लगा रहा हूँ, डंडा लगा रहा हूँ बार, इसको क्या, इसका मतलब है कि ये 705 जो है इनफाइनाइट टाइम्स अब क्या हो रही है, रिपीट हो रही है।
तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये सारे रैशनल नंबर्स। 1.235 क्या, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर्स। तो हमें क्लियर पता है रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। क्लियर है वेदा? वैसे ही यानी कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यानी कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को, सारे नंबर्स को मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब जितने भी मैंने ये नंबर्स लिखे हैं वेदा, ये वाले जो ये सारे नंबर्स, इन सारे नंबर्स को मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ये क्लियर है? हम लेफ्ट से राइट भी जा रहे हैं और राइट से लेफ्ट भी जा रहे हैं। मतलब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, और अगर कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, मैं उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि वो रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब अब हमारे पास बचे इर्रेशनल नंबर्स। तो वेदा इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स, है ना। अब हमने देखा कि रियल नंबर्स या तो रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे। अब हमने रैशनल नंबर देखा, रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, है ना। तो इसका मतलब कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर वो रैशनल नंबर ही होगा, वो इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो 8.2340125 एंड सो ऑन। ये क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, किस पैटर्न में नंबर, मतलब कोई नंबर्स हैं ऐसा कुछ, हमें हमें सीक्वेंस या पैटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं पता आगे क्या और क्या नंबर्स होंगे, है ना। तो ये क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, इर्रेशनल नंबर्स। तो वैसे ही नंबर्स क्या है, मैंने बताया तो √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स ही हैं, इसलिए इन्हें ये क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। तो इनका जब हम एक्सपांशन करेंगे तो इनके क्या आते हैं, जैसे कि √2 की अप्रोक्स वैल्यू होती 1.414 लेते हैं, लेकिन आगे भी कुछ 2, 3 सो एंड समथिंग रहता है, हम जनरली 1.414 ले लेते हैं, है ना। √3 की 1.732 तक हम लेते हैं, आगे भी कुछ रहता है हमें नहीं पता, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं, कोई नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा है। √5 की 2.236 हम लेते हैं, आगे भी कुछ रहता है हमें नहीं पता, है ना, क्योंकि वो क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हम ये अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। वैसे ही पाई, पाई की हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 3.14, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू समथिंग कुछ होती 3.142 एंड सो ऑन अप टू, है ना। क्योंकि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग है, तो हमें कोई पैटर्न नहीं मिलता है कि आगे और क्या नंबर होगा, आगे क्या नंबर होगा, है ना। तो हम जो 3.14 क्या है उसकी अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं। और 3.22/7 भी क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है, वो भी क्या होता है, नियरली 3.14 के बराबर होता है, इसलिए हम 22/7 ले लेते हैं। लेकिन पाई क्या है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर है मतलब ये क्या है, इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन देखूंगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इर्रेशनल नंबर, है ना। तो इसका जो एक्सपांशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो पाई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 क्या है, 22/7 तो एक रैशनल नंबर है ना। क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, है ना। तो 22/7 अगर कोई पूछता है क्या है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हम तो अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं पाई की 22/7 या फिर 3.14। कोई बोलेगा 3.14 वेदर 3.14 बताओ ये क्या है, बिल्कुल ये हमें क्या बोल रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। 3.14 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है ना। ये भी क्या होगा, एक रैशनल। 3.14 रैशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है, लेकिन पाई इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो यहां से हमें दो चीजें क्या पता चल गई, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी थोड़ा सा हम रियल नंबर्स को समराइज करते हैं। रियल नंबर्स,
है ना। रियल नंबर्स हमने देखे, रियल नंबर्स को हमने किस किस में कैटेगराइज किया, रैशनल नंबर्स में और इर्रेशनल नंबर्स में, है ना। तो नंबर्स जिन्हें पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो क्या हो जाते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। और रैशनल नंबर्स की एक चीज और देखी, रैशनल नंबर्स क्या होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये हमने देखा। वहीं इर्रेशनल नंबर्स जिन्हें हम पी बाय क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, और पी बाय क्यू, ये नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मींस नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये हमने देखा। तो रैशनल नंबर्स क्या होंगे, या तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इर्रेशनल नंबर्स होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जांपल में हमने कई नंबर्स देखे, जैसे 5/3, 2/3, -5/7, 0, -1, -2, 5, 3। उसके बाद अगर उनका डेसिमल फॉर्म में देखें तो 5.3, 6.278, 23.86, 3.456 बार, 3.4 बार, 82, 26.78 बार, ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये हमारे हो गए रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स में √2, √3, पाई, √5, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये इस तरह के नंबर्स क्या हो जाएंगे वेदा, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर्स। डेसिमल फॉर्म में जैसे कि नंबर्स 5.678, 728 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स, है ना। ये यहाँ पे तो अगर कोई इर्रेशनल नंबर है मतलब वो या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। तो ये हमने आज के क्लास में क्या देखा, हमने बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा।